हे भगवान, खाली इस बार पास करा दो। अगले सेम से पक्का पढ़ूंगा, पक्का पक्का पढ़ूंगा। केवल इस एग्जाम में पास करा दो भगवान। नहीं नहीं बेटा, अब मैं सुनने वाला नहीं हूँ। तेरा फ्री ट्रायल खत्म हो चुका है। अब तुझे प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर एग्जाम में पास होना है तो। हेलो फ्रेंड्स, तो आप अगर ऐसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से बचना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे टिप्स जिनकी हेल्प से आप आसानी से कॉलेज में 9+ CGPA स्कोर कर सकते हैं। सेमेस्टर के स्टार्टिंग और एंडिंग में दोनों में लगभग सभी स्टूडेंट की सिचुएशन जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, शुरुआत में सभी एक साथ जो है सोचते हैं कि हाँ भाई 9+ स्कोर करेंगे कॉलेज में सेमेस्टर, ठीक है, अब की बार पक्का करेंगे, बहुत हो गया। और लास्ट में यही सिचुएशन वापस आ जाती है भगवान, ठीक है ना। तो ये शुरुआत हो सेम लेकिन एंड एक जैसा नहीं हो, उसके लिए कुछ डिफरेंस होता है इनके बीच में प्रोसेस में। और वो प्रोसेस जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे टिप्स जिनकी हेल्प से वो प्रोसेस इम्प्रूव की जा सकती है और फिर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 9+ CGPA। ठीक है, तो एंड दिस इज फॉर सम स्पेशल गाइज, नॉट फॉर ऑल गाइज। If you want to be special guys, so just watch the video till end because this is the most important thing for scoring 9+ CGPA. Okay, so let's start. पहली हमारी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन स्टडी एंड एज वेल एज इन योर स्किल्स और अदर फील्ड्स। अगर आप किसी भी फील्ड में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी भी सक्सेसफुल मैन की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो ज़रूर मिलेगा ये वर्ड वहाँ पे आपको। तो कुछ भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज़, चाहे 20 मिनट पढ़ो लेकिन एक बार उसको रिवाइज कर लो, लेकिन करो डेली। ऐसा नहीं कि आज फंक्शन है, आज सैटरडे, आज संडे है, आज क्लास बहुत ज़्यादा होगी, नहीं, बहाने छोड़ दो, बस बस करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी रखो, थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो एंड द कंसिस्टेंसी मेक यू अनस्टॉपेबल बाय दिस एग्ज़ाम सीजन। जब तक एग्ज़ाम सीजन आएगी तब तक आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके होंगे, इतना रिवाइज कर करके आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। फिर आपके पास वाले टेंशन करेंगे क्या होगा भाई, ये कंसेप्ट देखा कितना टफ है, ऐसा नहीं होगा आपके। हाँ चल चल ऐसे करोगे। दिस इज द फर्स्ट टिप यू शुड फॉलो, कीप कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी, रिवाइज द concepts. Okay, second most important thing is that the priority list, to do list. Make your to do list when you woke up, decide what you will do in your day. आप उस दिन क्या क्या करेंगे डिसाइड कीजिए, या फिर पीछे वाली रात को, लास्ट नाइट को डिसाइड करके सोइए कि भैया कल मैं ये करूँगा, कल ये पढ़ूंगा, क्योंकि ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है इसलिए मैं कल सुबह ज़्यादा पढ़ूंगा, फिर इसको मैं ये पढ़ूंगा, इसको ये पढ़ूंगा। ये प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। ज़्यादा बिजी हो तो बाथरूम में नहाते टाइम बना लीजिए, लीजेंड यही काम करते हैं लीजेंड नहाते टाइम भी अपनी लिस्ट बना लेते हैं। तो वो लिस्ट बनाओ कि भैया मैं ये करूँगा पहले, फिर ज़्यादा जो मुझे टफ लग रहा है वो ज़्यादा पहले पढ़ूंगा। जैसे मुझे मैथ लग रहा है, मैं मैथ पढ़ लेता हूँ, और भाई इंग्लिश भी टफ है, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, और थर्मोडाइनमिक्स भी पढ़नी है मुझको। तो ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। एप्लीकेशंस का यूज़ करो, मोबाइल में बहुत सारे ऐप आजकल, कौन सा भी यूज़ करो। दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और इसके साथ अगर आपको अपनी स्किल्स भी मेंटेन रखनी है, क्योंकि आपको स्किल्स मेंटेन रखनी होती है कॉलेज में, तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कंसिस्टेंसी रखनी है आपको 3-4 घंटे की डेली। 3-4 घंटे कॉलेज को दीजिए, बाकी स्किल्स को दीजिए, क्लासेज को दीजिए, और टाइम बचे तो एंजॉय कीजिए। ओके, ओनली फॉर 3 or 4 hours at least. Okay, the third most important thing you should follow in that is engage in discussions apart from the class, apart from the self study, apart from the library. engage in discussions, अपने दोस्तों के साथ बैठिए। अब देखो, या तो आप खुद उनमें मिल जाइए, या फिर कुछ ऐसे दोस्त पाल लीजिए जो आप अगर नहीं भी बोलना चाहते हैं तो वो आपसे बिना आपकी मर्जी के पूछ ले सवाल या क्वेश्चंस पूछ ले, डिस्कशन कर ले। 2 तरीके, या तो खुद आप इंगेज हो जाओ या फिर उनको ऐसे बना लो कि इंगेज हो आपसे।
ऐसा करने से क्या होगा, वो आपसे पूछेंगे ये क्वेश्चन करके दिखा, हिम्मत है तो ये करके दिखा, आपको चैलेंज लगेगा, अरे भाई ये पूछ रहा है चल ट्राई करता हूँ मैं, और ये तो नहीं हुआ, ये कंसेप्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इस तरीके से आपके दिमाग जो खुलता है, आपके कंसेप्ट्स डीप होते हैं। जब आप दूसरों को समझाते हैं तो आपको पहले कंसेप्ट को अपने अंदर पूरा उतारना पड़ता है, तब जाकर आप दूसरों को समझा पाते हैं। तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द engage in discussions that will help you to deep your concepts. This is the thing, most important thing, okay? And the fourth most important thing is that the Pomodoro. This is technique, this is come from Japanese techniques, okay? Pomodoro, इसके अंदर क्या होता है, आप कुछ टाइम के लिए अपने जो अपने आपके लिए सूटेबल है, जिस टाइम के लिए आप लगातार कंसिस्टेंस रह सकते हैं, जितने टाइम के लिए आप लगातार एक्टिव रह सकते हैं, उतने टाइम के लिए पढ़िए, फिर 5-6 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर वापस से लग जाइए। जैसे मान लो ये जो टेक्निक है ऑथेंटिक, ये कहती है 25 मिनट आप काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो, फिर वापस लगो। लेकिन आपके सूटेबल है, आप अगर 45 मिनट के लिए तो 45 मिनट पढ़ो, फिर ब्रेक लो 15 मिनट का, और या फिर 10 मिनट का, फिर वापस से लग जाओ। द फोर्थ टेक्निक, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक, वाइल योर माइंड फोकस। अगर आपको एकदम ढंग से पढ़ना है ना, स्मार्ट वर्क करना है, तो आप इस टेक्निक को ज़रूर अपनाओ। इससे आपका माइंड जो है एकदम फोकस्ड रहेगा, एकदम सुई की नोक की तरह एकदम फोकस रहेगा। ठीक है, 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक लो, या फिर 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, इक्वल है। और इसको अगर आप लार्ज स्केल पे करना चाहो ना, तो 20-25 दिन फंक्शन वगैरह में जाना छोड़ो, 20-25 दिन लगातार पढ़ाई करो। फिर अगर कोई फंक्शन मिले जाने को कि बहुत दिन हो गए यार, चलते हैं, थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करते हैं, फ्रेश करते हैं, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के लिए कंसिस्ट रहो, फिर उधर जाओ। ठीक है, तो ये फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक थी। और अगर आपने इन चारों को फॉलो कर लिया ना कॉलेज में, तो भैया नैया पार है, CG 9+ से ऊपर पक्का आएगी। ठीक है ना, तो these are the 4 steps that you should follow to took 9+ CGPA। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ना, तो कमेंट कीजिएगा, मैं